कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, कि आज की रात अब तक की जो 32 दिन की जंग हो चुकी है, उन 32 दिनों से भी कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी वजह यह है कि दो तरफ से दो बड़ी धमकी आई है। पहली ईरान की तरफ से कि आज यानी कि 1 अप्रैल ईरानी टाइम के हिसाब से जब रात के वहाँ 8 बजेंगे, यानी इंडिया में उस वक्त रात के 10 बजेंगे, उसके बाद ईरान ने अमेरिका की 18 कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान किया है, जिसमें गूगल से लेकर, टेस्ला से लेकर, मेटा से लेकर तमाम 18 बड़ी कंपनियां हैं, जिसके कुछ यूनिट्स तो ईरान में ही है। अभी ईरान ने यूनिवर्सिटी, जितनी भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी खाड़ी के देशों में, उनको निशाना बनाने का ऐलान कर रखा है। उस दहशत की वजह से वो तमाम यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और अब 18 कंपनियों को निशाना बनाना। ईरान के इस ऐलान के बाद अचानक अमेरिका से एक धमकी आई। धमकी क्या? एक बड़ा ऐलान करने का ऐलान किया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि कल सुबह, यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग, यानी कि 2 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे, जब भारत में 6:30 बजे का टाइम होगा, तब अमेरिका एक बड़ा ऐलान करेगा और ट्रंप खुद ही ऐलान करेंगे। अब इसमें क्या होगा? क्या ईरान पर कुछ नए हमले की बात होगी या क्या, मालूम नहीं, लेकिन ये ऐलान एक धमकी के रूप में दुनिया की मीडिया देख रही है। तो दोनों तरफ से आज की रात, क्योंकि रात बीतेगी, सुबह 6:30 बजेगा, 2 बड़ी धमकी, और इस जंग के दौरान अब तक के 32 दिनों में ये पहली बार हो रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले ईरान की तरफ से, बाकायदा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से जारी एक छोटी सी फिल्म या वीडियो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है, उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले बताऊं कि इस वीडियो में असल में अभी जो लास्ट सैटरडे को अमेरिका में नो किंग्स मूवमेंट चला, दुनिया भर के 12 देशों में हुआ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये आंदोलन था, और ईरान पर जो हमला किया अमेरिका ने, उससे लोग गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि इस जंग को रोको, ट्रंप दबाव में है। तो उसी नो किंग मूवमेंट से इस फिल्म को उठाया गया और फिर दिखाया गया कि कैसे अभी ट्रंप ने कहा था कि अब हम खार्क पर कब्जा करना चाहते हैं, ईरानी तेल मुझे पसंद है। तो बात बात पे कुछ ना कुछ धमकी देते ही रहते हैं लगातार, अगर आप उनके बयान उठाकर देखें। तो खार्क पर कब्जा करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिकी जो सेना है वो बैरूत के एक होटल में बैठी है, ट्रंप के फैसले का इंतज़ार कर रही है, वो इशारा करें तो वो लोग खार्क पर हमला करें। तो ये भी इस फिल्म में है, और इस फिल्म के ज़रिए ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जो भी करने जा रहा है या करेगा उसकी उन्हें पहले से जानकारी, और वो तैयार कर रहे हैं, पूरी उनकी तैयारी है। और उन्होंने धमकी दी भी है कि अगर अमेरिकी सेना ज़मीन पर आती है, ईरान में घुसती है, तो हम उन्हें ताबूत में लौटाएंगे। तो इस पूरी फिल्म में और फिर लास्ट में ये दिखाया गया कि एक ताबूत तैयार किया गया, और ये ताबूत असल में एक गिफ्ट था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और आखिर में जब डोनाल्ड ट्रंप जिस टेबल पर बैठकर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस टेबल पर और नीचे बहुत सारी गुड़ियाँ और छोटी छोटी बच्चियों को दिखाया गया, और ये इशारा करता है उस एप्स्टीन फाइल्स की तरफ, जिस एप्स्टीन फाइल को बहुत सारे लोग कहते हैं दबाने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ जंग शुरू की, क्योंकि ट्रंप की बहुत सारी तस्वीरें छोटी छोटी बच्चियों के साथ आई, जिसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। पहले आप ये फिल्म देखें। Sir, Iranians have released a new Lego-style animation.
तो आखिर में लूजर लिखा हुआ ये ताबूत ट्रंप के पास पहुंचता है। ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से जारी फिल्म है जो बहुत कुछ कह जाती है। अब आते हैं आगे की कहानी के ऊपर। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दोहराया कि ईरान की पूरी सैन्य शक्ति उन्होंने ख़त्म कर दी है। ईरान अब दोबारा कभी परमाणु बम बना नहीं पाएगा और जो हमारा लक्ष्य था, टारगेट था, हमने हासिल कर लिया है। अब ईरान के पास फायर करने के लिए गोली भी नहीं है। ईरान की एयर स्पेस या फिर एंटी एयरक्राफ्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब सब कुछ तबाह हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। फिर इसके आगे वो कहते हैं लेकिन अभी भी हमें लगता है कि 2 से 3 हफ्ते ये जंग खिंच सकती है। इससे पहले भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं कि उन्होंने वहाँ की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, IRGC के कमांडर, बड़े बड़े सबको मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन सवाल यह आ रहा कि फिर ये जंग 32 दिन तक कैसे खिंच गई? अगर ईरान के पास गोली भी नहीं चलाने, मतलब एक गोली भी नहीं चला सकता, कोई उसके आसमान में घुस जाए उसको मार भी नहीं गिरा सकता, तो वही ईरान इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में आज सुबह तक मिसाइल कैसे दाग रहा, बम कैसे गिरा रहा है और फिर खुली धमकी कैसे दे रहा है कि आप आओ तो हम आपका स्वागत करेंगे लेकिन ताबूत में लौटाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और अभी तक ये था कि ईरान में किसके साथ बातचीत चल रही है, तो खुद ट्रंप ने एक ऐलान किया कि जो ईरानी मजलिस यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर के साथ बातचीत चल रही है। अब स्पीकर की बात वहाँ के प्रेसिडेंट या IRGC ये लोग मानेंगे पता नहीं, क्योंकि इस वक्त ईरान में जो खबर आ रही है वो है कि पूरा कंट्रोल ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ में है, जिसे आयतुल्ला अली खामेनी ने पैदा किया था और ईरान की जनता का पूरा सपोर्ट IRGC के साथ है। तो लड़ाई वो लड़ रही है और ट्रंप के बयान के उलट लगातार लड़ रही है और लगातार धमकी भी दे रही है। तो अगर आपने सब कुछ खत्म कर दिया तो फिर ये लड़ाई हो कैसे रही? जाहिर सी बात है कि ट्रंप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इस वक्त प्रेशर में भी है। जो अमेरिका के लोग ही उनके खिलाफ हैं। ईरान में जिस तख्ता पलट की बात हुई, बात उन तक ही आ गई है। तो ये सब कुछ चल ही रहा था और अचानक ट्रंप ने यह कहा कि अब हम ईरान का तेल पसंद है और हो सकता है हम खार्गदीप पर भी कब्जा कर लें। तो फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पलटवार किया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर ज़मीनी सेना भेजी या फिर उसके खार्गदीप पर हमला किया या कब्जा किया, और जिस तरीके से वो लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने 5 दिन का सीज़ फायर किया था लेकिन उसके बावजूद फिर हमले शुरू हो चुके हैं, तो पलटवार में फिर ईरान ने कहा कि अब हम उन अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे और उन पर बम बरसाएंगे जो खाड़ी के देशों में और कुछ यूनिट्स ईरान में भी है। और ये सारी वो बड़ी कंपनियां हैं जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ता है। खाड़ी के देशों में मौजूद जिन जिन कंपनियों का नाम लेकर IRGC ने धमकी दी है कि आज रात 1 अप्रैल तेहरान के टाइम के हिसाब से 8 बजे के बाद इन कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। सिर्फ उन कंपनियों के नाम सुन लीजिए आप, 18 कंपनी हैं। सिस्को, HP, इंटेल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पॉलेंटिर, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशन, G42 और बोइंग शामिल है। दुनिया में 2 ही कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, एक है बोइंग, एक है एयरबस। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। अब ये जितनी कंपनियां हैं इनका टर्नओवर दुनिया के बहुत सारे देशों के GDP से भी ज़्यादा है। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया इन सबको निशाना बनाया गया तो क्या होगा? और ईरान की धमकी के हिसाब से आज रात की मोहलत है, भारतीय समय अनुसार रात के, जब हमारे यहाँ 10 बजेंगे आज 1 अप्रैल, और ये अप्रैल फूल नहीं है, धमकी है, बाकायदा हर जगह पर है। तो ठीक 10 बजेगा और तेहरान में 8 बजेगा। उसके बाद इन कंपनियों को निशाना बनाने की बात की और साथ ही आगे धमकी ये दी गई है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर ये कंपनी या उनके दफ्तर है उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो या दूसरों के ऑफिसेज हो, वो खाली कर दें 1 किलोमीटर के रेडियस में। क्योंकि जब बम और मिसाइल गिरेंगे तो आसपास भी छिटक कर गिर सकते हैं। तो सिर्फ इन कंपनियों को नहीं बल्कि इन कंपनी के इर्द गिर्द रहने वाले 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। जब ये धमकी की बात ट्रंप तक पहुंची तब उन्होंने ये कहा था कि क्या ईरान ने ऐसी धमकी दी है?
पर वो तो अब उनकी सारी ताकत हम ख़त्म कर चुके हैं, गोली भी अब एक नहीं चला पा रहे हैं, उनका एयर स्पेस या एयर डिफेंस सिस्टम तक ख़त्म हो चुका है। और इसी के बाद फिर बात आई कि सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल को ट्रंप एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। अब ये ऐलान ईरान में ज़मीनी सेना को भेजने की होगी, खार्ग द्वीप पर कब्जे की होगी, ईरान के तेल को कब्जे में लेने की होगी, पता नहीं, लेकिन कुछ बड़ा होगा। और अगर गलती से आज रात को इन कंपनियों पर हमला हो गया तो फिर ये मानिए कि जो 32 दिन की जंग है 33वें दिन से ही एक नई शक्ल अख्तियार कर लेगी, फिर इसकी तस्वीर भयानक होगी। वैसे ही इसी ईरान ने अभी 2 दिन पहले, उसकी मोहलत ख़त्म हो गई है, कि उसने धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट में और इजराइल में जितने भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी हैं उन पर हमला होगा। और उस यूनिवर्सिटी को भी लेकर ईरान ने यही कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में उस यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग रहते हैं वो सब खाली कर दें। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि एक साथ ईरान इन अमेरिकी कंपनी और इन अमेरिकी यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बनाएगा, और जब वो निशाना बनाएगा तो फिर पलटवार भी होगा। पलटवार होगा तो ईरान पर होगा, जंग फिर और भयानक होगी। हालांकि दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत के साथ धमकी ये तो हो नहीं सकता। हालांकि कहते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट ने, जो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने कहा कि हम अपने जो यूरेनियम है या न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात है, वो सारी चीज़ें हम उनके सामने साफ कर सकते हैं, अमेरिका के नहीं, और हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बातचीत को भी हम तैयार हैं, लेकिन अगर अमेरिका हमले करता है तो फिर हम पलटवार के लिए भी तैयार हैं। तो अब दोनों तरफ से धमकी हो रही है। बातचीत जो अभी पाकिस्तान में होनी सी उसका कुछ अता पता है नहीं, क्योंकि वो ये मार्च भी बहुत लंबा महीना था जो गुजर गया, आखिरकार गुजर ही गया। लेकिन अब इस धमकी के बाद लोगों का डर यही है कि मालूम नहीं इस जंग में क्या होगा। इस बीच में एक और ख़तरनाक रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने कहा कि जब से ये ईरान पर अमेरिकी और इजराइल हमले के बाद जंग शुरू हुई है, इस पूरे रीजन में यानी मिडिल ईस्ट में या खाड़ी के देशों में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इस पूरे इलाके में एक बड़ा संकट है जो अभी छोटा है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में जो GDP है वो 3.7 से 6% तक घट सकती है। सिर्फ इस एक महीने के अभी जंग के बाद ये हाल, 3.7 से 6% तक GDP घटने का मतलब होता है हाहाकार। करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, 18 लाख करोड़ सिर्फ इस जंग की वजह से। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की जो आवाजाही है 70% से ज़्यादा घट गई है। अब अगर 70% घट गई तेल और गैस ले जाने वाले जहाज़, तो दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तेल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल हो गई है। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, 159 तो एक बैरल जिसकी कीमत अभी 27 या 28 फरवरी तक $60-62 था, वो 120 यानी डबल हो चुका है। अब इससे महंगाई का अंदाज़ा लगाइए। करीब 35 से 38 लाख नौकरियां खतरे में पड़ गई सिर्फ इस जंग की वजह से। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग, अपने इंडियन बहुत सारे जो लौट आए, जो ईरान में थे वो निकल गए, जो कुवैत में थे, UAE में थे, बहरीन में थे, कतर में थे, वो सब बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर मिसाइलें गिर रही हैं, जान का खतरा है, जान है तो जहान है, सब ठीक हो जाएगा, दोबारा कमा लेंगे, पर जान चली गई तो क्या करेंगे। तो ये सिर्फ अंदाज़ा है। अब आज की रात क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस बीच में ट्रंप साहब ने एक और धमकी दे दी है। नहीं, उनको लगता है जंग खेलने का शौक है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान के बाद जो उन्होंने आज बयान दिया उसमें यह है कि हम ईरान से अब शायद निकल जाएंगे, लेकिन 2 से 3 हफ्ता अब भी कहा है। शुरुआत में उन्होंने कहा था 3 से 4 हफ्ते लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईरान कंट्रोल में होगा। लेकिन अब 33 दिन तो हो गए, मतलब 4 हफ्ता तो गुजर गया। अब वो 2 से 3 हफ्ता और अभी अब टाइम बढ़ा दिया उन्होंने। फिर भी उन्होंने कहा हम ईरान से निकल जाएंगे, और जब ईरान से निकल जाएंगे ये तेल गैस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ईरान से निकलने के बाद वो शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया अगला टारगेट। उन्होंने कहा अब हम क्यूबा की तरफ जाएंगे, और हो सकता है हम क्यूबा को अपने कब्जे में ले लें, बातचीत से, प्यार से, ज़बरदस्ती, धमकी। अब क्यूबा 1.25 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप है, एक आइलैंड है, और ये वो क्यूबा है जिसके एक वक्त जो हुक्मरान फिडेल कास्ट्रो, अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका, हरा नहीं पाया। अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी क्यों है, क्या है, कैसे है?
और अमेरिका कभी क्यूबा को हरा क्यों नहीं पाया, और अब क्यूबा पर उसकी नज़र क्यों है, वेनेजुएला के बाद क्यूबा अगला शिकार क्यों है, ये पूरी कहानी आपको कल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये नया उन्होंने जो ऐलान कर दिया, अब क्यूबा, समझ में नहीं आ रहा है जंग कहाँ जाएगी, कब जाएगी, और ट्रंप जब तक रहेंगे पता नहीं और कितने देशों पर उनकी नज़रें हैं, क्या हो। लेकिन फिलहाल दुनिया की नज़र आज रात पर है, क्योंकि 8 बजे के बाद ईरान की धमकी और उस पर अमल, और सुबह 6:30 बजे अमेरिका की धमकी या ऐलान क्या होगा, इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का